हाँ घर मिल गया है ना, बना लीजिएगा। बढ़िया से बनाए, बिचौलिया के मत आवे दे, है ना। हम देखब आके मकान। सुरेंद्र उरांव पति दीगन उरांव। विश्वनाथ भूइया, ईश्वरी भूइया। हम लोग तो सामुदायिक वो कम्युनिटी दादी ले ठीक बजाऊं। अच्छा ठंडा यूज कीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी है। बनारसी सिंह चेतना। गरीब की योजना, महिलाओं की पूजा की योजना, रोहन के आराधना पूजा। लेकिन एक चीज हम कह देते हैं, सांसद जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, 14 से 19 कालखंड में हम भी भाजपा में थे। ये दूसरी बात है कि आज सांसद जी भाजपा में हैं, हम कांग्रेस में इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन एक बात की खुशी तो है कि दल की भावनाओं से ऊपर उठ करके, और एक दूसरा संबंध भी हम लोगों का सार और बहनोई, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग दोनों की जिम्मेवारी, हम लोग चाहते हैं ईमानदारी से कि दल से ऊपर उठ करके पाटन, छतरपुर और पलामू गढ़वा का विकास कैसे करें, ये दोनों के दर्द, मन में ये दर्द। 2-4 मिनट रखिएगा, 2-4 और ये हम आपको इस मंच से वादा कर, कोई जोर कसर भैया ठीक है, उसी रखिए। एक बात आपको इस दस्ता कदमों ने लंबा हाथ जोरदार हम लोग तालियों से स्वागत करेंगे श्रीमान मंत्री जी का। और ये सारे मीठे फल, और यहाँ के गांव की जनता आपके खासदार भुगताने हम लोग बहुत स्वागत करेंगे तालियों से। नीचे वाले सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये संकेत, जो भी सुविधाएं यहाँ के लिए आती हैं वो नीचे वाले को लेते हैं, और ये तो साफ झुकाने में रह जाते हैं। यहाँ से मैं व्यवस्था से कहना चाहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। मुझको मालूम है हमारे वित्त मंत्री महोदय जी, कि बुका में जो बन रहा था आंगनबाड़ी केंद्र, हमारे एसपी महोदय जी, आंगनबाड़ी केंद्र बने कि नहीं, सभी यूं ही खड़ा पड़ा हुआ रह गया। कार्यकर्मी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे और यहाँ जो महोदय जी, गरीब सीओ क्षेत्र साहब, है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, प्रखंड के 12 शिक्षक लोग और रहते हैं नीचे, पोस्टिंग कराते हैं यहाँ नहीं रहते हैं। आप लोग गरीब घर में हो नहीं सकते हैं, और वो दूसरे रोजगार में सरकारी है कि नहीं है। हमारे डीसी साहब भी बहुत गंभीर है इस मामले में। मुझे पूरा उम्मीद है कि एकदम जाते ही वो इस बात को देखेंगे कि कौन यहाँ जो शिक्षक कार्यरत है, जो इसी पंचायत का रहने वाला है, उसको यहाँ से हटाएंगे और ऐसे शिक्षक को रखेंगे जो चेतमा में रह करके विद्यालय में पढ़ाई कर सके। अभी सांसद जी ने कहा इस क्षेत्र का विकास जानते हैं 2 कारणों से नहीं होता था। एक तो आवागमन की सुविधा नहीं थी, और दूसरा ये एमसीसी वाले लोग। मैं तो आज इतना प्रसन्नचित्त हूँ और पलामू पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले इतनी संख्या में यहाँ बैठ करके हम लोग भय मुक्त होकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहाँ स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जन और पुलिस के सहयोग से इस तरह की बातें आ गई हैं कि हम यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं। डरे कोई आवाज लिखाए नहीं ना। सर, चेतमा जैसे गांव में बदलाव आ रहा है, विकास की जो चीज़ें हैं गांव-गांव तक पहुंच रहा है। पहले नक्सली का गढ़ होता था, अब प्रशासन का पैठ है। क्या कहना? देखिए, पहले जो नक्सलियों की स्थिति थी, नक्सलियों का जो आतंक था, आज के दिन में नक्सल गतिविधियां नियंत्रण में है
लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पहले तो स्थिति ये थी कि इस चेतमा गांव में आना मुश्किल था, न केवल नक्सलियों के भय के चलते बल्कि आने जाने का कोई साधन ही नहीं था। सड़कें नहीं बनी हुई थी, कोई मोटरसाइकिल से आ भी सकता था तो उनकी संख्या कम रहती थी, तो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज सड़क स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम आने जाने की लायक सड़क बन चुकी है। और आज आप लोगों ने सुना कि जिन जिन सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई वो सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसमें परहिया जाति के ज़्यादातर लोग रहते हैं और वो पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं। तो उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है। 2023-24 में इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। शुरुआती दौर में 100 जिलों को इसके लिए चुना गया था, 18 राज्यों को चुना गया था, फिर इसका विस्तार हुआ और आज के दिन में इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण इत्यादि की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का भी आवंटन प्राप्त हुआ है जिला को और जिला से विभिन्न प्रखंडों में भी आवंटन की स्वीकृति दे दी गई है। आवंटन मिलना भी शुरू हो गया है और आवंटन के पश्चात लोगों ने मकान भी बनाना प्रारंभ कर दिया है। आज भी हम लोगों ने बहुत सारे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास आवंटित करने का कार्य किया। तो आप देखेंगे कि हर तरह से ऐसे सुदूर क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो, उनकी उन्नति हो, वो तरक्की के रास्ते पर आए ताकि राज्य की तरक्की हो सके और राज्य की तरक्की से देश की तरक्की हो सके। जी की बहुत अच्छी सोच है और हमारे ज़िले के जो अधिकारी हैं उनकी भी सोच यही है कि कैसे पलामू ज़िले के सुदूरवर्ती या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास कर सके। इसी उद्देश्य से उपायुक्त जी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम सीधा संवाद ग्रामीणों के साथ रखा था। आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कैसा क्षेत्र है। एक समय था कि यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता था। अधिकारियों और नेताओं की बात तो छोड़ दें, पूरा गढ़ था एमसीसी वालों का। लेकिन अब बहुत हद तक स्थिति पर नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास इसलिए बाधित होता था कि आने जाने का रास्ता नहीं था और उग्रवादियों का खतरा बना रहता था। आज कम से कम इतना है, चूँकि ये जंगल विभाग की सड़क है तो हम लोगों ने मिट्टी मोरम आने जाने के लिए, मैं तो बराबर आते रहता हूँ, हमने देखा है कि गर्मियों में जब शादी का समय होता है तो सरैडी से कस्बा खाट लोग रात में भी गाड़ियों से आते जाते हैं। यहाँ पर पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि शांति बना रहे, लोग भयमुक्त होकर के काम करें। तो बहुत हद तक सफलता मिली है। अब ज़रूरत ये है कि चेतमा, बूढ़ी बुका, तिलैया ऐसे गांव में, हुलसी ऐसे गांव में हम बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे पहुंचा सकें। लोग पहुंचा भी रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के हों या पुलिस महकमे के हों या फिर प्रखंड इकाई के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त है। अभी हम लोगों ने पूछा इस सभा में कि मैया समान योजना की क्या स्थिति है। आप लोग इसके गवाह हो सकते हैं। कई इस सुदूरवर्ती गांव में कई महिलाओं ने हाथ उठा करके कहा कि वो इसके लाभान्वित हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो आवास पहुंचाना, लोगों के घर तक राशन पहुंच जाए, पीने के पानी का समस्या हम दूर कर सके, तो जो पहले बुनियादी चीज़ है वो हम इनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोग एक टीम भावना के साथ
ऐसे न सिर्फ चेतमा, इस प्रकार के दूसरे गांवों का भी हम वहाँ विकास पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी भी है। सबसे संवेदनशीलता राज्य के मुख्यमंत्री जी का देखिए, जो अब तक आज़ादी के 70-72 वर्षों के बाद भी सिस्टम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। उनका प्रयास है कि सिस्टम वहाँ पहुँचे। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ नहीं पहुँचेगी, लोग उग्रवाद से हटके लोकतंत्र की ओर नहीं आ सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा पहल है उनका, और एक मंत्री होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन मैं भी कर रहा हूँ, हमारे सभी अधिकारी भी कर रहे हैं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।